2-3 दिनों से खुद उसे वाच कर रहा हूँ कि 2 बंदे पीटीआई के बुलाए जाते हैं और एक बंदा अपोजिशन में, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग नवाज का हो, और उन दोनों में से एक को इमरान खान ग्रुप और एक को जहांगीर खान ग्रुप बना के पेश किया जाता है। तो ये भी मैं एक मेला फाइट ही समझता हूँ। देखें, जो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुआ है वो पीटीआई का रुकने असम्बली है और पीटीआई का लीडर इमरान खान है, जो पार्टी का चेयरमैन भी है और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी है। पीटीआई में एक ग्रुपिंग का तासुर दिया जा रहा है। पीटीआई के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। दोस्ती मेरी भी जहांगीर खान तरीन के साथ सबसे ज़्यादा मेरी भी दोस्ती। हमने इकट्ठे पीटीआई में शमूलियत भी इख्तियार की थी और जहांगीर खान तरीन खुद पीटीआई है और एक बार नहीं कई बार बरमला वो कह चुका है कि मैं खुद पीटीआई हूँ, और उसने नहीं कहा कि ये पीटीआई में मेरा ग्रुप है। तो ये जो एक तासुर, और माजरत के साथ ये तासुर फैलाने में अहम रोल मीडिया का है और मैं इस तासुर को ज़ाहिल करना चाह रहा हूँ और ये ज़ाहिल होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि पीडीएम अपनी मौत आप मरेगी, ये तासुर भी ख़त्म होगा जिसे फैलाने की कोशिश की गई। पीटीआई एक है, पीटीआई एक रहेगी। पीटीआई का लीडर एक ही है, वो है इमरान खान। पीटीआई में बहुत सारे लोगों के ग्रीवियंसेस हो सकते हैं, किसी के प्राइम मिनिस्टर से हो सकते हैं, किसी के किसी मिनिस्टर से हो सकते हैं, किसी के चीफ मिनिस्टर से हो सकते हैं। एक घर के अंदर जिस तरह इख्तलाफ होते हैं, तो ये इस तरह के छोटे मोटे इख्तलाफ हैं। जहाँ तक जहांगीर खान के इश्यूज़ का ताल्लुक़ है, तो जहांगीर खान का इशू, इससे पहले बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ भी हुई, कमीशन भी बने, रेफरेंस भी बने, सिटिंग मिनिस्टर्स जेलों में भी गए और वो अपनी कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे भी जो हमारे कुछ दोस्तों पे मुश्तमिल एक ग्रुप ने जब प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है, हर किसी को इस अमल से गुजरना होगा। एहतसाब का अमल ये भी अक्रॉस दी बोर्ड होगा, हर किसी को इसमें गुजरना होगा, चाहे को अपने है चाहे को अपोजिशन से उसका ताल्लुक़ है। तो ठीक है, ये इंक्वायरी है, ये इल्ज़ामात हैं, ये इन्हें फेस करने होंगे, अपने आप को क्लियर करवाना होगा। तो बाकी किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, कोई भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं होगा और हर किसी को इंसाफ मुयस्सर होगा। तो अब पीडीएम की जमातें, उनके पास अपना तो कुछ खेलने के लिए है नहीं, पॉलिटिक्स करने के लिए उनके पास तो कोई अल्फाज नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। तो अब वो पीटीआई के दोस्तों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कि नामुनासिब है। तो आखिरी बात इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई एक है, ये सारे लोग पीटीआई के हैं, ये पीटीआई के साथ खड़े हैं और पीटीआई में कोई ग्रुपिंग नहीं है और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तीसरा इशू हमारे इलाके का इशू, अहम इशूज़ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बवजह ना ज़्यादा बात करूँगा और ना ही ज़्यादा सवाल लूँगा, और उसकी वजह पहले बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं नेशनल प्रेस में खुल के घंटा 1.5 घंटा मैंने अपने आप को अवाम की अदालत में पेश किया, अपने आप को, अपने घर को, अपने ख़ानदान को, और खुल के बात की, खुल के क्वेश्चंस भी लिए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने टॉक शोज़ में भी शमूलियत की
उसके बाद कैबिनेट में भी मैंने खुल के बात की, कैबिनेट को भी ब्रीफ किया। इसके बाद मैंने एक्सक्लूसिव मुलाकात करके प्राइम मिनिस्टर से उनसे भी अपने कंसर्न का इज़हार किया और अपने आप को पेश किया फुल अथॉरिटीज़ के साथ, चैलेंज करके कि मैं और मेरे ख़ानदान का ना तो इस अलाइनमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना कोई ये वहाँ हमारी किसी ज़मीन की ख़रीदारी है, ना हमने कोई ख़रीदी है, ना बेची है, ना है। तो ये चीज़ें मैं बड़ी कैटेगोरिकली खुल के इन पे बात कर चुका हूँ। और एक बात दोहराना ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ना तो हमारा इसकी अलाइनमेंट के साथ ताल्लुक़ है और ना ही हमारे किसी सोसाइटी के साथ माली मुफादात वाबस्ते हैं, ना इस रिंग रोड के साथ दाएं बाएं रिंग रोड में ना क्यों हमारी ज़मीन आई है और ना क्यों आ रही है। मुख्तलिफ अदारे मौजूद हैं, चेक कर रहे हैं। एक मुतालबा मेरा कल भी था, एक मुतालबा आज भी है कि प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये रिंग रोड नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट, और मैंने कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को भी आखिरी बात की, इंक्वायरी ज़रूर करवाएं, नैब से करवाएं, FIA से करवाएं, एंटी करप्शन से करवाएं, जिस एजेंसी से जो अपोजिशन कहती है, हर अपोजिशन की डिमांड, और जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन भी लें। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मौजूदा अलाइनमेंट पे काम शुरू करवाएं, नई अलाइनमेंट जो करना चाहते हैं, अलाइनमेंट करना अदारों का काम है, टेक्निकली फिजिबल अलाइनमेंट कौन सी है, जो भी अलाइनमेंट करनी है इसी साल ये प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, PTI के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और ख़ास कर पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। इसे हम किसी साजिश के नज़र नहीं होने देंगे, प्रोजेक्ट को थ्रू होना चाहिए। बेशक पहली अलाइनमेंट कैंसिल कर दी जाए, उसकी इंक्वायरीज करते रहें जो भी करना है, लेकिन नई अलाइनमेंट जो भी करनी है, नई अलाइनमेंट वो हो सकती है जो पुरानी अलाइनमेंट है, जो कहा जा रहा है कि 2017 में ये अलाइनमेंट है, जिस अलाइनमेंट पे भी करना है। ये प्रोजेक्ट बनाने वालों का काम है कि फिजिबल अलाइनमेंट कौन सी है, लेकिन उससे भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अलाइनमेंट भी 2-3 माह के अंदर फाइनल होनी चाहिए, इसकी रीटेंडरिंग भी होनी चाहिए, और इसी साल इसकी संगे बुनियाद भी रखनी चाहिए। ये मैं प्राइम मिनिस्टर को कह के हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसकी हम इसी साल संगे बुनियाद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर से उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करवाएंगे, चीफ मिनिस्टर से सेरेमनी करवाएंगे, और ये जितनी साजिशें और जितनी मीडिया में डिस्कशन और जितनी अपोजिशन इसे स्कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है, ये कोई स्कैंडल नहीं होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट शुरू भी होगा और पाया तकमील तक भी पहुंचेगा। तो बस मुझे यही कहना है। अच्छा, एक मैं पहले कह चुका हूँ कि इस पे मैंने क्वेश्चन कोई नहीं, इस पे तो मैं खुली बात कर चुका हूँ, इस पे नहीं, बाकी इशूज पे आप ये बताइएगा कि सरवर खान की फैमिली को 2 दफ़ा 3 सालों में 2 दफ़ा दोबारा एक दफ़ा नैब के थ्रू उसके असासे चेक करने और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और एक दफ़ा फिर इस मामले में भी उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, हल्के कहते हैं। लेकिन ये साजिश जो है ये आपकी PTI के अंदर जो गैर इलेक्टेड लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, और एक घर 1 फरवरी में जिसको जो रिकवरी यूनिट में एक अफसर था जो रावलपिंडी की मुख्तलिफ पोस्टों में तैनात रहा, उसको रिकवरी यूनिट से उसका घर खाली आपके कहने पे करवाया गया, जिसकी बुनियाद ये बनी है। सारा मामला वो तो नहीं, आप खुद मेरे कहने, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा, और जो एक नई चीज़ आप ले आए हैं सामने, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरे इल्म में है। इस इशू पे मैं सारे भाइयों से, देखें, इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है, हमेशा आपके साथ बैठता हूँ, खुल के बात करता हूँ, आपसे बात, आपके सवाल सुनता हूँ। मैं इस पे कर चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, मैं खुले इस पे क्वेश्चंस भी ले चुका हूँ मैं, और मैं यार जो भी इन्वॉल्व है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसे टांकना चाहिए। बस मुख्तसर बात यह है कि उसमें मैं हूँ, मेरे घर का, मेरे ख़ानदान का भी कोई फ़र्द हो, कोई भी हो,
बिला तफरीक हो और जिम्मेदार को फिक्स करना चाहिए। ये इस पे मैं आखिरी बात आपने मीडिया को कटहरे में खड़ा कर दिया। जहांगीर तरीन के मामले में मीडिया ग्रुप बंदी करवा रहा है। मीडिया ही की वजह से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज ये मीडिया आपको बुरा लगता है। एक तो सवाल ये कि मीडिया, हम इसके ऊपर एहतजाज करते हैं। आपने पूरा मीडिया, आपके अंदर से आवाजें आती है, उसमें मीडिया का क्या कसूर है? एक दूसरा मेरा ये सवाल है कि चौधरी निसार अली खान हल्फ उठाने जा रहे हैं, आपको कोई मसला वगैरह तो नहीं होगा आपके हल्के में? और आखिरी, आप जब प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं रिंग रोड मंसूबे के हवाले से, आपने क्लियर किया नेशनल मीडिया में भी, या भी सब जगह पे आप अपने आप को क्लियर करते हैं। जिस तरह जुल्फी बुखारी ने रिजाइन दे दिया है कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, क्या आप भी रिजाइन दे के सामने आ रहे हैं इस मामले में? मैं इस पे पहले बात कर चुका हूं कि मैं नेशनल मीडिया, फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं सारी बातें कर चुका हूं। मुझे इस पे किसी बात की क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। अलग ही अदालत में मैं सुरखरू हूँ और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। मेरे कैबिनेट कुलीग्स ने भी 2, 3, 4 मौक़ों पे, और फिर भी मैं अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश कर रहा हूँ कि नैब से करवाएं, एंटी करप्शन से करवाएं, FI जिससे मर्ज़ी करवाएं। मैं इंक्वायरी से भागने वाला नहीं है। इंक्वायरी ज़रूर करवाएं, मेरी करवाएं, मेरे ख़ानदान की करवाएं, मेरी औलाद की कराएं। अगर हम में से कोई भी किसी चीज़ की इरेगुलरिटी का जिम्मेदार ठहरे तो ज़रूर एक्शन लें। बाकी भी कहा है कि आप अगर क्लियर थे तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं थी। और बिल्कुल 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 और बिल्कुल 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 अच्छा नहीं, वज़ीर आज़म साहब बस यार आप छोड़े ना। एक बात मैं खुदा रहा, एक बात नहीं गुस्सा आ रहा है। आप पॉजिटिव रहा करें सर, आपने गुस्सा नहीं करना। आप पॉजिटिव रहा करें, आपने नेगेटिव नहीं करना। आप सीधी बात करें, सीधी देखें। मेरी आप बात सुन लें ना, आप बात सुन लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बिल्कुल ये कहा कि आपका नाम ही इंक्वायरी में नहीं है, रिपोर्ट में नाम ही नहीं है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी? मैंने कहा जी रिपोर्ट में तो वाकई मेरा नाम नहीं है, लेकिन ये जो मीडिया में और सोशल मीडिया में तमाम मीडिया हाउसेस में जो डिस्कशन है, तो मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए मीडिया में जाना है। तो मैं सियासत इज़्ज़त के लिए करता हूँ। सियासत ना मेरा ज़रिया मुआश है, ना ज़रिया पहचान है। तो मैं अपने किरदार पे, अपने ख़ानदान पे किसी उंगली को खड़ा नहीं होने दूंगा। और मैं इसलिए मीडिया में गया हूँ कि मैं अपनी सफाई और जो मैंने कहना था मीडिया में मैंने कह दिया है कि कोई साबित आज भी कर दे, महीने बाद कर दे, साल बाद कर दे कि मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जो जिम्मेदारी। अब सर आप जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, वहाँ पर सवाल आपसे उठेंगे, तो ये आप अगर बंद कर देंगे इस चीज़ को, ये तो बड़ा चले मैंने इस हद तक जवाब आपने कहा कि इस पे सवाल ना करें, तो ये तो एक सेकंड दूसरा जवाब ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपने सवाल का सवाल का जवाब। कौन को कि घबराना नहीं है, या रिंग रोड वालों कहते हैं कि घबराना नहीं है? आप घबरा रहे हैं तो आप खुद घबरा रहे हैं। नहीं, मुझे कोई घबराहट नहीं है। जिन अखा दियाँ गाजरा उन्होंने पेटे पीड़ असी उन्होंने विच ना खुदा रहा इस तरह के जो पर्सनल क्वेश्चन ना, तो फिर ये ज़रा मुनासिब नहीं है। खान साहब ये बता दें, खान साहब आप कह रहे हैं आप इंक्वायरी के लिए पेश होंगे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर को बिठा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तासुर आप ये दे रहे हैं कि फौज आपके साथ है। पहले मेरा सवाल सुनिए, तहम्मुल मजाजी के साथ ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, मेरे भाई हैं। मैंने कहा आप किसी आपका स्टार्ट ही ठीक एक साल हो गया अभी तक उसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं, उसकी क्या वजह? एक दूसरा सर आपके हल्के का सवाल है, चौधरी निसार अली खान पीर को हलफ उठाने जा रहे हैं, आपके क्या तसरा? मुझे तो खुशी हुई है कि वो हलफ उठाने जा रहे हैं, और बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपके रिकॉर्ड में भी होंगी, उनके इरशादात आपने भी सुने होंगे। उन्होंने इलेक्शंस को तस्लीम ही नहीं किया। इलेक्शन की वो तो कहते हैं मैं इन असम्बलियों को तस्लीम नहीं करता, मैं इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं करता। इंतखाबात रिग हुए भाई, अगर इंतखाबात रिग होते तो फिर आपको सूबाई असम्बली का मेंबर आप बनते, MP का इलेक्शन आप जीतते।
तो आज उन्होंने 3 साल के बाद, शुक्र है देर आयत दुरुस्त आयत, कि उन्होंने इंतखाबात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, इन असम्बलियों को तस्लीम कर लिया है, अपनी बदतरीन हार को दोनों कौमी असम्बली के हलकों में तस्लीम कर लिया है। हमने तो उनकी जीत को डे 1 से ही तस्लीम कर लिया था जहाँ से वो जीते थे। हमने कहा कि वो MP हैं, वो आएँ, वो हलफ उठाएँ। लोगों ने, हल्के के लोगों ने उन्हें नुमाइंदगी का हक दिया है, नुमाइंदगी का हक असम्बली में भी करें और लोगों के मसाइल भी हल करें। तो मुझे तो खुशी है कि वो हलफ उठा रहे हैं। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग करके आ रहा हूँ, तो पिंडी डिस्ट्रिक्ट में 15 MP की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और 14 PTI के MP हैं। 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए डेवलपमेंट है, 15वें के लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं ये अभी कह के आया हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप गवर्नमेंट को लिखें कि ये 15वीं कॉन्स्टिट्यूंसी गुज़श्ता 3 सालों से बुनियादी जो उनके हकूक़ हैं उनसे महरूम चली आ रही है, अंडर डेवलप एरिया है, उनके मसाइल हैं। तो कम अज़ कम वो हलफ भी उठाएं, उन्हें उठाना चाहिए। तो इस हल्के की डेवलपमेंट के लिए भी फ़ंड मुख्तस करने चाहिए। तो मुझे खुशी है कि वो हलफ उठाएंगे और खुशी इस बात की है, मैं सब्र थोड़ा सा कर जाओ, थोड़ा सा सब्र। और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने कौमी असम्बली के दोनों हलकों से अपनी हार तस्लीम कर ली है और अब हम उनकी जीत को तो डे 1 से तस्लीम करते हैं। खान साहब मेरा क्वेश्चन ये है, खान साहब जी आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो बतौर कैबिनेट मेंबर और बतौर वफाकी वज़ीर, जी जी, एक तो ये बताएं जो रिंग रोड की अलाइनमेंट का स्कैंडल बना, आप इसकी तस्दीक करते हैं कि इसका अप्रूवल वज़ीर आज़म इमरान खान और CM पंजाब ने दिया? दूसरा जो आपसे बतौर वफाकी वज़ीर है, नोवा सिटी को जो आपने NOC जारी किया, क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल जो आपकी SOPs है सिविल एविएशन के उसके मुताबिक? मेरा सवाल आपके दूसरे सवाल को मैं पहले जवाब करता हूँ। नोवा सिटी और जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी कॉलोनी डेवलपर्स हैं, जो SOPs हैं, जिन जिन लोगों से उन्होंने NOCs लेने हैं, वो उसी SOP को फॉलो किया गया है, क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। 29 जनवरी को उन्होंने अप्लाई किया, मुख्तलिफ उन पे क्वारीज लगी और उन्हें NOC दिया गया हाइट क्लियरेंस का कि आप 182 फीट पर जा सकते हैं, 182 वर्टिकल आप जा सकते हैं। बाकी NOC इस एरिए में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करना है। प्रोविजनल NOC दिया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अभी वो NOC भी नहीं है, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, वो तो उन्हें हाइट क्लियरेंस का NOC दिया गया और उसमें कोई उन्हें फेवर नहीं दी गई। बिल्कुल उन्होंने ड्यू प्रोसेस जो था वो किया है, जो SOP था उसके मुताबिक वो गए हैं। उन पे जो क्वारीज लगी हैं उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन या जो भी उनकी क्वारीज थी उसे एड्रेस किया है और उन्हें NOC मिला। और दूसरा इशू, मेरी खुद ख्वाहिश थी, मेरी खुद कोशिश थी कि प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा प्रेजेंटेशन ले लें इस रिंग रोड की, उन्हें अलाइनमेंट का भी पता चल जाए, इसकी अलाइनमेंट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट की अफादियत क्या है। बवजह अपनी मसरूफियत के वो उसकी प्रेजेंटेशन नहीं ले सके और उन्होंने किसी किस्म की ओवरऑल, उनकी जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है, उनके परव्यू में भी नहीं आता कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है और वो CDA का जो पोर्शन है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है संजानी से, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, इस रिंग रोड का हिस्सा नहीं है। वो मरगला हाईवे वो ऑलरेडी पहले प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर उसमें कोई लिटिगेशन आई, वो लिटिगेशन ख़त्म हुई और एक नए सिरे से उस प्रोजेक्ट को रीअलाइन करके फिर दोबारा शुरू किए। उन्होंने अप्रूवल उस प्रोजेक्ट की दी है संजानी से आगे इस्लामाबाद के पोर्शन में। इस संजानी से लेके रवात तक जो प्रोजेक्ट है ये रिंग रोड प्रोजेक्ट है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के परव्यू में है। उन्होंने अप्रूवल दिया CM साहब ने।
नई अलाइनमेंट? उसकी अप्रूवल जो हेड बनते थे सुलेमान शाह, जो प्राइवेट ना सुलेमान शाह साहब फाइनेंस एडवाइज़र हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो थे, जो कॉम्पिटेंट फोरम था उसने इसकी अप्रूवल दी। खान साहब ये बता दें, अगर चौधरी निसार हलफ लेते हैं, चौधरी निसार अच्छा इसरार कर ले, हमारी क्लेम किया मेरी कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे, क्या FIR निकल उनके बहन के नाम की वहाँ फतेह जंग में, उन्होंने इस्तीफा दिया, हुक्म पेश किया। किसने? जुल्फी बुखारी ने। उनकी बहन की ज़मीन निकली वहाँ से 30 कनाल वहाँ पे सकीना की। आपसे मेरा ये सवाल है कि मेरी इत्तला मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के पास आपके बुखारी और जुल्फी फादर पेंडिंग है, उनकी कन्वर्सेशन कुछ सबूत हैं? आपकी हर बात ठीक नहीं हो सकती और आपकी हर इत्तला मुसद्दक़ नहीं हो सकती। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। खान साहब ये बता दें, अगर चौधरी निसार हलफ लेते हैं, CM पंजाब बन जाते हैं, तो क्या सरवर खान इस्तीफा देगा, किसी और जमात में देगा? एक सवाल। और नोवा सिटी की इनॉग्रेशन आपने की थी, आप एक मेरी ये बात भी याद रख लें, आज नवाए वक्त ने खबर लगाई है, नवाए वक्त की बैक पेज पे खबर है और सही खबर है, जिसने भी लगाई है उसने सही रोशनी डाली कि अगर ऑर्डिनेंस ना आ रहा होता तो वो हलफ ना उठाते, वो बिल्कुल हलफ ना उठाते ऑर्डिनेंस आने के बाद कि अगर मुस्लिम लीग में उन्हें जगह मिलती, अगर मरियम बीबी और नवाज शरीफ हाँ कर देते तो वो अपने बेटे को या भतीजे को या कज़न को इलेक्शन लड़ाते। जब उन्होंने देखा, यही रिपोर्ट हुआ है कि मेरी एक्सेप्टेंस मुस्लिम लीग नवाज में भी नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज भी अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट देती है तो मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने बेटे को या कज़न को या किसी नॉमिनी को इलेक्शन लड़ाता हूँ तो उसका इलेक्शन पहली की तरह नहीं बनता। तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि मुझे फिर हलफ उठा ही लेना चाहिए और उनकी किस्मत में आप कह रहे हैं CM, बहुत बड़ी बात। खान साहब ये सियासत तो होगी। अब एक बात करते हैं, देखें ना देखें मुस्लिम लीग नवाज की स्टेटमेंट्स आपने, एहसन इकबाल का मैंने खुद इंटरव्यू सुना है, मुस्लिम लीग की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है उसके 2, 3, 4 लोगों की स्टेटमेंट्स आपने भी सुनी होंगी। अब वो अगर आ भी गए ना मुस्लिम लीग में, वो पीछे बैठेंगे जिधर से वो नजर नहीं आए। ये बताइएगा कि सियासत होगी, रिंग रोड होगी, तमाम मामला हो गया, ये बताइएगा कि बुनियादी मसाइल है, महंगाई, बेरोजगारी और जो बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इस हवाले से आपकी हुकूमत, अब क्योंकि आइंदा बजट आने वाला है, इसके बाद मेरे ख्याल में ये आपका आखिरी शायद साल हो, उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां होंगी, तो ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या है? एक बजट हो रहा है। अच्छा, एक सवाल ले लें। वो चौधरी इसके साथ बैठे हैं, आप एक सवाल ले लें इसके साथ कि हुकूमत की जानिब से खुसूसन प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं, चीनी पे नोटिस लेते हैं, चीनी की कीमतें बढ़ती हैं, मुर्गी की कीमतों में पर नोटिस लिया, इंक्वायरी का खुद निगरानी करने का कहा, कीमतें कहाँ चली गई हैं, अवाम कहती है जो नोटिस लिए हैं वो वापस ले लें, ये तो गुजारिश कर दें उनसे। खान साहब चौधरी अब पहली बात तो ये है कि एक बजट नहीं, हमने 3 बजट करना है। ये बजट भी करना है, तो 2022 का भी करना है और 2023 का भी बजट करना है इंशाल्लाह। 3 बजट हमने करके जाना है और ये तीनों बजट्स अवाम की बेहतरी के लिए करने हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करने हैं। हमारे पेश नज़र जो बातें आपने हाईलाइट की हैं, हम आवाम के नुमाइंदे हैं और पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों से वोट लेके आए हैं, कल फिर हमने लोगों के पास जाना है। हमारा भी मेन कंसर्न यही है, अब हमारी तमाम तर तवज्जो इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देने में। चौधरी इसकर साहब का सवाल। सर, कराची टीआरए केस के बारे में बताया, आपने कहा था 1 साल में मुफस्सल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आपने भी सेफ्टी के लिए क्या मेजर किए हैं, क्योंकि अभी भी जो सर्वाइवर हैं वो भी ये पे ट्रैवल करने को तरजीह नहीं दे रहे, उन्होंने 1 साल से उसमें सफ़र नहीं किया। अगर चौधरी साहब, बिल्कुल ये हमारी कमिटमेंट थी और 1 साल हो गया है और बड़ा अफसोस का इज़हार मैं करता हूँ PIA के इस वाक़े पे। लवा यकीन से फिर मैं
उनके प्यारों की जुदाई पे इज़हार अफसोस करता हूँ, उनसे यकजहती का इज़हार करता हूँ। और जितने भी इश्यूज़ को टेक्निकल इश्यूज़ थे PIA के हवाले से, जो काओ की रिज़र्वेशंस थी या मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऑब्ज़र्वेशंस थी, वो सारी हमने एड्रेस कर दी हैं। और अब तो हम उन्हें कह रहे हैं कि आप आएँ, आप आके जो आपकी ऑब्ज़र्वेशंस थी उन्हें फ़िज़िकली आप आके ख़ुद देखें, वेरीफाई करें। और बवजह कोविड उनका पहला शेड्यूल 5 जुलाई से 15 जुलाई का था, तो पहला शेड्यूल उनका बवजह कोविड कैंसिल हुआ है। हमने उन्हें फिर रिक्वेस्ट की है कि अगर आप नहीं आ सकते तो विद ऑल रेलिवेंट रिकॉर्ड जो चीज़ आप कहते हैं हम लेके हमारे नुमाइंदे आपके पास आ जाएंगे कि ताकि आप वेरीफाई करके उसकी सर्टिफिकेशन दे सकें। तो ये रिपोर्ट्स तो इससे पहले 6 साल रिपोर्ट्स नहीं आई, तो साल हुआ है। प्रोविजनल रिपोर्ट तो मैंने ख़ुद असेंबली में पेश की और मेरा वादा भी था कि 1 साल, आज 1 साल होने को है। तो मेरी कोशिश है अब भी कि जल्द अज जल्द और इसी साल इंशाअल्लाह ताला असेंबली के अंदर रिपोर्ट मुकम्मल सबमिट कर दी जाए। जितने देखें वो लीगल इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के वर्सा के इशू हैं, लेकिन ना जिस तरह मरने वाले की जायदाद उसके लीगल हेयर्स पे जाती है, तो जो कंपनसेशन होती है वो भी लीगल हेयर्स पे जाती है। और वो सर्टिफिकेट जो लोग ला रहे हैं लीगल हेयर्स के तौर पे, उन्हें कंपनसेशन अदा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।